चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रीडर का 7वां लेसन है दी नेकलेस। ठीक है, आज हम उसका क्या करवाने वाले हैं, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन करवाएंगे। ओके, चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से देख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मटिल्डा हस्बैंड वाज, यानी कि मटिल्डास हस्बैंड वाज, मटिल्डा का हस्बैंड था। ठीक है, क्या था? ए नंबर है, ए ऑप्शन अ मिनिस्टर था, बी है अ बिजनेसमैन, सी नंबर एन ऑफिसर, डी नंबर है अ पेटी क्लर्क। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि मटिल्डा का जन्म भी एक पेटी फैमिली में हुआ था और उसका जो उसका हस्बैंड था वो भी कैसा था? अ पेटी क्लर्क था। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल, यानी कि छोटा भी कह सकते हो। ओके, अ पेटी क्लर्क एक छोटा सा क्लर्क था। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अ पेटी क्लर्क था। ओके, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला भी देख लीजिए। ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, ठीक है, ही रिसीव्ड उन्हें मिला, एन इन्विटेशन यानी कि एक निमंत्रण मिला। वो कहाँ से मिला था उन्हें निमंत्रण? ए नंबर है द मिनिस्टर्स ऑफ पावर, बी नंबर है द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, सी नंबर है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डी नंबर है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हो कि उन्हें जो इन्विटेशन मिला हुआ था वो कहाँ से मिला था भैया? दी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कहाँ से? दी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। कह रहा है कि फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड 400 फ्रैंक, यानी कि फॉर व्हाट किस लिए हैड लॉयजल सेव्ड, यानी कि किस लिए मिस्टर लॉयजल बचा करके रखे हुए थे 400 फ्रैंक, यानी कि 400 फ्रैंक मिस्टर लॉयजल जो थे वो किस लिए बचा करके रखे हुए थे? ए ऑप्शन है टू बाई अ गन, गन खरीदने के लिए, टू बाई अ टीवी, टीवी खरीदने के लिए, टू बाई अ बाइक, एक बाइक खरीदने के लिए, टू बाई एसेसरीज यानी कि एसेसरीज खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि वो जो 400 फ्रैंक्स रखा हुआ था मिस्टर लाइजल, वो किस लिए? टू बाई अ गन। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टू बाई अ गन। वो एक बंदूक खरीदने के लिए रखे थे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से पढ़िएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ओके, चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिसेज लाइजेल वेंट टू मैम फॉरेस्टियर टू बारो। ठीक है, एम ए भी कह सकते हो, एम मैम फॉरेस्टियर। ठीक है, चलिए मिस्टर लाइजेल यानी कि मिसेज लाइजेल वेंट, मिसेज लाइजेल गई मैम फॉरेस्टियर किसके पास? मैम फॉरेस्टियर के पास टू बारो, उधार लेने के लिए। जब वहां पर मिसेज लाइजेल गई थी मैम फॉरेस्टियर के पास, तो आप लोग जानते हो क्या उधार लेने के लिए? ए नंबर ड्रेस यानी कि एक पोशाक, बी नंबर है अ नेकलेस, एक नेकलेस यानी कि एक हार, सी नंबर है अ ब्रेसलेट, एक ब्रेसलेट कंगन, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त में से सभी। आप लोग जानते हो क्या है, मिसेज लाइजेल किस लिए गई थी? तो मिसेज लाइजेल गई थी एक नेकलेस के लिए। किसके लिए? एक नेकलेस के लिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अ नेकलेस एक हार के लिए। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, यानी कि मटिल्डा सदैव रही या सदैव रहती थी। क्या रहती थी? ए नंबर है, ए ऑप्शन अनहैप्पी यानी कि दुखी, बी हैप्पी, सी नंबर है डिलाइटेड प्रसन्न, डी नंबर है कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट। क्या रहती थी? आप लोग जानते हो कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, वो क्या रहती थी? हमेशा अनहैप्पी रहती थी। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, When did मिस्टर एंड मिसेज लाइजेल रिटर्न फ्रॉम दी पार्टी, यानी कि मिस्टर और मिसेज लाइजेल वापस आए हुए थे फ्रॉम दी पार्टी, पार्टी से, यानी कि कब वापस आए हुए थे? आप लोग जानते हो, ए नंबर है एट 4 AM 4 बजे सुबह, बी नंबर है एट 3 AM यानी कि सुबह 3 बजे, सी नंबर है एट 6 AM यानी कि सुबह 6 बजे, और डी नंबर है एट 8 AM यानी कि 8 बजे, सुबह 8 बजे। कितने बजे आए थे? आप लोग अच्छे से जानते हो कि मिस्टर और मिसेज लाइजेल वापस आए हुए थे एट 4 AM सुबह 4 बजे। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ए होगा। ठीक है, एट 4 AM। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां के बारे में हम बातचीत करेंगे। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मटिल्डा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कि वाई वर दे अनहैप्पी आफ्टर द बॉल, यानी कि वाई वर दे अनहैप्पी
वे लोग दुखी क्यों थे आफ्टर द बॉल, बॉल से आने के बाद, यानी कि बॉल नृत्य में गए थे, नृत्य समारोह में, वहां से लौटने के बाद वो लोग अनहैप्पी क्यों थे, आप लोग जानते हो ये नंबर क्या होगा, दी कोयरल इन दी बॉल, यानी कि दी कोयरल इन दी बॉल क्या होगा, देख लीजिए भैया फिर से यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, इसका इसमें ये लग गया है, चलिए देख लीजिए फिर से, दी कोयरल इन दी बॉल, यानी कि बॉल में नृत्य समारोह में झगड़ा किए थे, दी लॉस ऑफ मनी, पैसे की हानि, द लॉस ऑफ नेकलेस, या फिर जो हार था वो खो गया था, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी, कैसे आप बताइए, वो लोग बाल समारोह से आने के बाद दुखी क्यों थे, दुखी इसलिए थे क्योंकि द लॉस ऑफ नेकलेस, उनका जो हार था वो खो गया था, राइट। इनका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सी नंबर सही होगा, द लॉस ऑफ नेकलेस, ओके। चलिए इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वें के बारे में हम बातचीत करते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, डिड दे फाइंड यानी कि क्या उन्हें मिला द लॉस्ट नेकलेस, खोया हुआ हार, ए नंबर है नो, बी है एस यानी कि हाँ, सी नंबर है नॉट मेंशन्ड यानी कि कोई व्याख्या बताया नहीं गया है, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि वो जो खो गया था नेकलेस वो मिला नहीं था, नो, ओके। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां देख लीजिए, ठीक है। 9वें क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई अ नेकलेस, यानी कि कितना पैसा दे हैड रिक्वायर्ड, कितने पैसे की उन्हें रिक्वायर्ड जरूरत थी टू बाई दी नेकलेस, नेकलेस को खरीदने के लिए, यानी कि हार को खरीदने के लिए उन्हें कितने पैसे की रिक्वायर्ड थी, कितनी जरूरत थी, आप लोग जानते हो ए नंबर है 50,000 फ्रैंक यानी कि 50,000 फ्रैंक की, 20,000 फ्रैंक यानी कि 20,000 की, ठीक है, 20,000 फ्रैंक की, और सी नंबर है 36,000 फ्रैंक यानी कि 36,000 फ्रैंक की, या फिर 46,000 फ्रैंक यानी कि 46,000 फ्रैंक की जरूरत थी। उन्हें कितने हजार की जरूरत थी, कितने हजार फ्रैंक की आवश्यकता थी भैया, तो आप लोग जानते हो कि 36,000 फ्रैंक, सी नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी नंबर सही होगा, 36,000 फ्रैंक, ठीक है, 36,000। इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें के बारे में आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाउ मच टाइम डिड, यानी कि हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, कितना समय लगा था, डिड दे टेक टू रिपे, उन्हें पैसे को भरने में, पैसा चुकाने में कितने वर्ष लग गए थे, ए नंबर 10 ईयर्स, बी है 4 ईयर, सी है 8 ईयर्स यानी कि 8 वर्ष, डी है 9 ईयर्स 9 वर्ष। तो आप लोग जानते हो कि उन्हें पैसे को रिपे करने में, चुकाने में कितना वर्ष का समय लगा था, ए नंबर हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है, राइट। कितना समय लगा था भैया, 10 वर्ष लगे थे, ठीक है। हाँ, एक गरीब दुखिया के लिए इतना जो डायमंड का वो हार था, नेकलेस था, वो चुकाना आसान नहीं था, ठीक है। कितने वर्ष लग गए थे, 10 वर्ष लग गए थे, ओके। चलिए इसी प्रकार से हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया है। चलिए फटाफट देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स का, ठीक है, किसका, ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं ट्रू फॉल्स के पहले क्वेश्चन में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर लाइजेल वाज अ लविंग हस्बैंड, यानी कि मिस्टर लाइजेल थे अ लविंग हस्बैंड, प्यार करने वाले पति थे, अपनी पत्नी को चाहते थे कि नहीं, मटिल्डा को बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, यस, ये क्या लगाओगे, सही का निशान, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मटिल्डा वाज प्रेटी लेडी, यानी कि मटिल्डा एक सुंदर लड़की थी, सुंदर महिला थी, आप लोग जानते हो, सुंदर नहीं बल्कि सबसे सुंदर थी ना, यस, ये क्या है, मटिल्डा वाज अ प्रेटी लेडी, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, ये बात भी क्या है, सही है, ओके। चलिए इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, यानी कि मटिल्डा सदैव प्रसन्न थी, खुश थी, ठीक है। आप लोग बताइए, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, मटिल्डा सदैव प्रसन्न थी, नो, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ओके। चलिए इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मिस्टर लाइजेल फुलफिल्ड हर ऑल डिजायर, यानी कि मिस्टर लाइजेल जो थे फुलफिल्ड हर ऑल डिजायर, यानी कि पूरा किए थे हर ऑल डिजायर, उसकी सभी इच्छाओं को, ठीक है, मटिल्डा की सारी इच्छाओं को मिस्टर लाइजेल पूरा किए थे, यस, ये बात बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कहता है सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड,
सी बारोड उसने उधार लिया था अ नेकलेस एक हार फ्रॉम हर फ्रेंड अपनी सहेली से। यस ये बात भी बिल्कुल सही है, उसने अपनी सहेली से एक हार उधार लिया था। ओके चलिए इसी प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन, छठवां भी देख लीजिए। छठवां क्या कह रहा है, सी वाज हैप्पी टू गो टू दी बॉल, यानी कि वो हैप्पी, सी वाज हैप्पी वह खुश थी, टू गो टू दी बॉल नृत्य समारोह में जा करके वो प्रसन्न थी। यस बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। ठीक है क्या लगाओगे, सही का निशान। ओके चलिए इसी प्रकार से हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है आगे नहीं जाएगा, चलिए देख लीजिए, इतने में ही देख लीजिए, दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है चलिए आठवां क्वेश्चन क्या कहता भैया, क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि मिस्टर एंड मिसेस लाइजेल वेंट टूवर्ड होम 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मिस्टर और मिसेस लाइजेल वेंट टूवर्ड यानी कि गए या चले गए, रवाना हुए, टूवर्ड होम घर की तरफ, 4 o'clock इन द मॉर्निंग प्रातः सुबह 4 बजे, यानी कि सुबह 4 बजे वो घर की तरफ रवाना हुए थे मिस्टर और मिसेस लाइजेल। यस ये बात भी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ठीक है ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है ओके किसका निशान लगाओगे, सही का। ठीक है चलिए इसी प्रकार से हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है, आठवां देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दे टुक 5 years टू रिपे, यानी कि उन्हें 5 वर्ष का समय लगा था टू रिपे क्या करने में, चुकाने में, पैसे को अदा करने में, चुकाने में कितना वर्ष लगा था, 5 years। नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, कितना लगा था, 10 वर्ष। ठीक है 10 years लगे थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ओके चलिए इसी प्रकार से हमारा नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवा भी देख लीजिए भैया, नवा के बारे में हम बातचीत करते हैं। नवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैम MM यानी कि मैम फॉरेस्टियर वाज मिसेस लाइजेल फ्रेंड, यानी कि मैम फॉरेस्टियर मिसेस लाइजेल की फ्रेंड थी, दोस्त थी, सहेली थी। यस ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है यस हाँ थी। ठीक है चलिए इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द एंड, ठीक है देख लीजिए फिर से क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि इन द एंड मैम फॉरेस्टियर वाज सो सरप्राइज टू सी हर फ्रेंड्स कंडीशन। इन द एंड अंत में मैम फॉरेस्टियर वाज सो सरप्राइज हैरान हो गई थी, आश्चर्यचकित हुई थी, टू सी हर फ्रेंड्स कंडीशन अपनी सहेली मटिल्डा की हालात को देख करके आश्चर्यचकित हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है हाँ इतना आश्चर्यचकित हो गई थी कि वो मटिल्डा को पहचान नहीं पाई। ठीक है यस ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है यहाँ भी किसका निशान लगाओगे, सही का। ओके चलिए 10वां भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए ये कंप्लीट हो चुका है। ओके ट्रू फॉल्स भी मैंने आपको करवा दिया है और ये आपका क्या हो गया है, करेक्ट ऑप्शन भी हो गया है। ठीक है आप लोग इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। और हाँ ये कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप लोगों को वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग कम से कम लाइक जरूर किया करिए, क्या करो कम से कम लाइक कर दिया करो। ठीक है हाँ ये देख लीजिए लाइक क्या करोगे, लाइक कर दिया करो भैया। ओके ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए, हमको भी अच्छा लगे, हमारे बच्चे हमें जो है हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। ओके चलिए इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।